आइए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इबोला सैंपल के बारे में। इबोला सैंपल का कलेक्शन कैसे किया जाता है, पैकेजिंग कैसे किया जाता है, ट्रांसफर कैसे किया जाता है, उसके बारे में आज डिटेल आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो देखिए, इबोला सैंपल जो होता है वो बहुत इन्फेक्शियस सैंपल होता है, बहुत खतरनाक सैंपल होता है और लाइफ थ्रेटनिंग सैंपल होता है। इसीलिए उसको हम क्या करते हैं ना, कैटेगरी ए में लेते हैं। तो कैटेगरी ए का सैंपल जब हम कलेक्शन करते हैं, पैकिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो स्पेशल प्रिकॉशन लेना पड़ता है, स्पेशल तरीका अपनाना पड़ता है। फुल बॉडी कवर वाला आप लोगों को पीपी पहनना पड़ेगा, जहां पे आप लोगों को गोगल्स होगा, N95 मास्क होगा, नहीं तो फेस शील्ड होगा, हेड कैप होगा, शू कवर होगा, सारा चीज होना चाहिए। डबल लेयर वाला ग्लव्स भी पहनना चाहिए, जैसे कि आप लोगों का कुछ भी पार्ट जैसे बाहर नहीं आना चाहिए। उसके बाद जाके आप लोग कलेक्शन करेंगे। तो चलिए अभी हम डिस्कशन करेंगे इबोला सैंपल कहां से कलेक्शन करेंगे। तो देखिए, इबोला पेशेंट जो होते हैं वो इन्फेक्शियस पेशेंट होते हैं, इसीलिए वो पेशेंट को हम लोग एक इन्फेक्शियस वार्ड में रखा जाता है, आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, आइसोलेशन जगह में रखा जाता है। वहां पे सब कुछ फैसिलिटी होता है, जैसे कि डोनिंग, डोपिंग, सैंपल कलेक्शन, ये सब फैसिलिटी होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, जब सैंपल कलेक्शन का बारी आएगा तो जाके आइसोलेशन वार्ड से ही हम लोगों को सैंपल कलेक्शन करना पड़ेगा। देखिए, जब हम इबोला सैंपल कलेक्शन करने जाते हैं तो वहां पे 2 आदमी रिक्रूट करना जरूरी है, मतलब 2 आदमी को इन्वॉल्व करना जरूरी है। एक आदमी आपका सैंपल कलेक्शन करेगा, तो दूसरा आदमी क्या करेगा ना, वो जो वायल होता है कलेक्शन का वायल का ऊपर लेबलिंग करेगा, और जो पेशेंट का कुछ डाटा हो गया, नेम, एज, सेक्स, ये चीज सब नोट करेगा, और जो आदमी कलेक्शन कर रहा है उसको हेल्प करेगा, सैनिटाइज करेगा, और क्या करेगा ना, एसओपी का हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, कलेक्शन हो रहा है कि नहीं, वो चीज भी मॉनिटर करेगा। जब 2 आदमी का कोलैबोरेशन से सैंपल कलेक्शन होता है तो यहाँ पे क्या होता है ना, कंटामिनेशन होने का चांस नहीं रहता है, इन्फेक्शन होने का चांस नहीं रहता है। जब हम कलेक्शन के लिए जाएंगे उससे पहले हम लोगों को एसओपी का हिसाब से सब चीज रेडी है कि नहीं, वो चीज को देखना पड़ेगा। मतलब हम लोग जो किट लेके जाते हैं, कलेक्शन का किट एक होता है, किट में एसओपी का हिसाब से सब चीज ठीक ठाक है कि नहीं, वो चीज को ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ब्लड कलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो ब्लड कलेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, आपको टॉर्निकेट चाहिए, सिरिंज चाहिए, वैक्यूटेनर चाहिए, मार्कर चाहिए लेबल करने के लिए, ये सब जितना सारा चीज, अल्कोहल स्वाब चाहिए, कॉटन चाहिए, अल्कोहल चाहिए, ये सब चीज चाहिए। तो वो सब चीज ठीक ठाक है कि नहीं, वो सब चेक करना पड़ेगा बिफोर कलेक्शन। तो हम लोगों का जो प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल, पोस्ट एनालिटिकल सब कुछ यहाँ पे परफेक्टली करना पड़ता है इबोला सैंपल का केसेस में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है ना, जब हम सैंपल कलेक्शन करते हैं उससे पहले हम लोगों को कंटेनर जो होता है, सैंपल कंटेनर जो होता है उसका ऊपर हम लोग लेबलिंग करते हैं। मैंने जैसे बताया था, लेबलिंग करने के लिए एक आदमी इन्वॉल्व होगा और कलेक्शन के लिए दूसरा आदमी इन्वॉल्व होगा। तो एक आदमी लेबल कर दिया सैंपल फाइल के ऊपर, तो वो लेबल कैसे किया जाता है, परमानेंट मार्कर जो होता है, परमानेंट मार्कर से लेबल किया जाता है, नहीं तो वाटरप्रूफ मार्कर से लेबलिंग किया जाता है। नहीं तो क्या होगा ना, जब हम भेजेंगे ट्रिपल लेयर पैकिंग करके भेजेंगे, जब अंदर में मॉइस्चर कुछ हो जाता है ना, वो चीज मिट जाता है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, परमानेंट मार्कर को यूज करना पड़ेगा, नहीं तो वाटरप्रूफ मार्कर को यूज करना पड़ेगा। नहीं होने से क्या करेंगे, जहां पे लेबल हो गया, यहाँ पे लेबल हो गया, ये लेबल का ऊपर हम क्या करेंगे, ऐसे एक ट्रांसपेरेंट सेलो टेप लेंगे, सेलो टेप लेके क्या करेंगे, थोड़ा सा टुकड़ा हम सेलो टेप को निकालेंगे और उसको कट करेंगे। कट करने के बाद ये जो टुकड़ा जहां पे लेबल किया गया है उसका ऊपर हम चिपका देंगे। चिपका देने से क्या होगा ना, वो लेबल कभी मिटेगा नहीं। ये हो गया सेफ लेबलिंग तरीका। तो चलिए अभी सैंपल कलेक्शन करते हैं। तो सैंपल कलेक्शन कैसे करेंगे, इबोला के केस में कौन सा सैंपल कलेक्शन करेंगे, क्या स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे। WHO का गाइडलाइन का हिसाब से और साइंटिफिकल एविडेंस का हिसाब से जब एक आदमी इन्फेक्टेड हो जाता है इबोला में, क्या क्या ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, यूरिन ले सकते हैं, स्टूल ले सकते हैं, स्पूटम ले सकते हैं, आपका हो गया सलाइवा ले सकते हैं, थ्रोट स्वाब, नाजल स्वाब, नाजोफेरिंजियल स्वाब, ओरोफेरिंजियल स्वाब ये ले सकते हैं, स्वेट ले सकते हैं, वोमिटोस ले सकते हैं, और लैक्टेटिंग मदर का मिल्क भी ले सकते हैं। तो ये सब हो गया हम लोगों का स्पेसिमेन। लेकिन आप लोगों को सारा सैंपल कलेक्शन नहीं करना है, कुछ भी एक सैंपल को प्रीफर करना है, जो आप लोगों का टेस्टिंग लैब का हिसाब से, जहां पे आप लोग टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, वो टेस्टिंग लैब का हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से आप लोगों को सैंपल करना है। तो सबसे प्रीफरेबल सैंपल क्या हो गया ना, ब्लड, होल ब्लड। जिस होल ब्लड का केस में क्या होता है ना, होल ब्लड का सीरम बेस्ड टेस्ट होता है और प्लाज्मा बेस्ड टेस्ट होता है। प्लाज्मा बेस्ड टेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये पर्पल कलर वाला वायल यूज करेंगे, उसमें कितना ml ब्लड कलेक्शन करेंगे, होल ब्लड ना 3 ml होल ब्लड कलेक्शन करेंगे। ये हो गया प्लाज्मा बेस्ड टेस्ट। और जब सीरम बेस्ड वाला टेस्ट के लिए हम लोग सैंपल कलेक्शन करेंगे तो इसे क्लॉट एक्टिवेटर वायल लेंगे, जो कि येलो कलर कैप वाला होता है। उसमें हम क्या करेंगे ना, 4 ml सैंपल कलेक्शन करेंगे। याद रखिए, जो प्लाज्मा टेस्ट के लिए लेंगे तो पर्पल कलर वाला 3 ml लेंगे, और जब सीरम बेस्ड के लिए लेंगे तो येलो कलर वाला
4 ml सैंपल कलेक्शन करेंगे। देखिए हम अभी ब्लड कलेक्शन करेंगे, लेकिन ब्लड कलेक्शन करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है ना, हैंड स्टेरिलाइज करना पड़ता है। हैंड स्टेरिलाइज करने के बाद हम ब्लड कलेक्शन करते हैं। तो फ्लेबोटोमी टेक्निक यूज करके हम लोग क्या करेंगे ना, ब्लड कलेक्शन करेंगे। मेरा ब्लड कलेक्शन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद गाइडलाइन का हिसाब से, बीएमडब्ल्यू का गाइडलाइन का हिसाब से ये सब हम लोगों को डिस्पोज करना है। डिस्पोज करने के बाद हम क्या करेंगे ना, ये जो कंटेनर हो गया उसका ऊपर वाला हिस्सा को, सरफेस को हमको स्टेरिलाइज करना है, उसका डिसइंफेक्टेंट करना है। तो डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम लोगों को जो मेरा जो असिस्टेंट होगा वो मेरे को हेल्प करेगा डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। तो अभी मेरा डिसइंफेक्टेंट हो गया। डिसइंफेक्टेंट होने के बाद मैं क्या करूंगा, मेरा जो डबल ग्लव्स था, मैंने जो डबल ग्लव्स पहना था, मेरा ऊपर वाला हिस्सा ग्लव्स को मैंने खोल दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, फिर से मैं हैंड सैनिटाइज करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं खुद कर रहा हूं, लेकिन आपको खुद नहीं करना है। आप लोगों को जो असिस्टेंट होगा वो आप लोगों को सैनिटाइज करने में हेल्प करेगा, खुद को नहीं करना है। खुद आप लोग ऐसे पकड़ेंगे तो ये भी कंटामिनेशन हो जाएगा। तो वो चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। वो भी मेरा सैंपल कलेक्शन हो गया। फिर से हम ये जो वायल को, ऊपर वाला हिस्सा को और थोड़ा सैनिटाइज कर देंगे, क्योंकि मैं ग्लोव सैंडेड में पकड़ा था, इसीलिए और थोड़ा सैनिटाइज कर देंगे। सैनिटाइज हो गया। अभी हम क्या करेंगे ना, उसको लेके हम लोगों का जो सैंपल ट्रांसपोर्टेशन एक बॉक्स होता है, सैंपल ट्रांसपोर्टेशन बॉक्स में इसे रख देंगे। रखने के बाद हम क्या करेंगे ना, उसको ट्रांसफर करके लेके जाएंगे कहाँ, जहां पे हम लोगों का पैकिंग होता है, पैकिंग का एरिया में लेके जाएंगे। ये हो गया तरीका। देखिए यहाँ पे हम लोगों को ओनली कलेक्शन करना है, ओनली सैंपल कलेक्शन करना है, सैंपल कलेक्शन करके भेजना है, सेपरेशन नहीं करना है। जैसे कि प्लाज्मा सेपरेशन, सीरम सेपरेशन ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये कैटेगरी 1 का सैंपल होता है, वेरी डेंजरस सैंपल होता है। इसलिए उसको जो प्रोसेसिंग किया जाता है, इबोला सैंपल को जो प्रोसेसिंग किया जाता है, उसके लिए सोफिस्टिकेटेड लैब का जरूरत पड़ता है, जैसे कि BSL-3 लैब कहते हैं। BSL-3 लैब में हम उसको सेपरेशन करेंगे और उसका प्रिपरेशन करेंगे, और BSL-4 लैब में फाइनल आइडेंटिफिकेशन करेंगे। इसीलिए हम लोगों को ओनली सैंपल कलेक्शन करना है। सैंपल कलेक्शन करके हम लोगों को डेजिग्नेटेड टेस्टिंग सेंटर को भेजना है। तो चलिए अभी हम देखेंगे दूसरा क्या क्या सैंपल है जिसको हम प्रीफर कर सकते हैं। मैंने पहला वाला प्रीफर सैंपल बताया था होल ब्लड, सेकंड वाला प्रीफर सैंपल क्या हो गया ना, यूरिन। तो यूरिन कलेक्शन करने के लिए हम लोगों को पास डिफरेंट कंटेनर होता है, यूरिन कंटेनर होता है। तो मेरा पास भी 2 यूरिन कंटेनर है। ये हो गया स्क्रू कैप वाला यूरिन कंटेनर, ये हो गया स्टॉपर कैप वाला यूरिन कंटेनर। मैंने पहले भी बता चुका हूं, आप लोग कभी भी ये स्टॉपर वाले यूरिन कैप को मत यूज कीजिएगा, क्योंकि ये यूज करने से ये खोलने का टाइम में, बंद करने का टाइम में कभी कभी फ्लक्स हो जाता है, हम लोगों का बॉडी का ऊपर आ जाता है, कंटामिनेशन होने का चांसेस है, इन्फेक्शन होने का चांसेस है। इसीलिए उसको हम यूज नहीं करेंगे, उसको हम अवॉइड करेंगे। तो यूरिन कलेक्शन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, स्टेराइल टेक्निक यूज करना पड़ेगा। कितना यूरिन कलेक्शन करेंगे, मिनिमम 3 ml यूरिन कलेक्शन करेंगे। यूरिन कलेक्शन करने के बाद ऊपर वाला हिस्सा को स्टेरिलाइज करेंगे, और आप लोगों के पास ऐसे पैराफिल्म होगा तो ये सीलिंग करेंगे। सीलिंग करने के बाद उसको भी कंटेनर का अंदर डालेंगे। और थर्ड चॉइस में हम लोग क्या सैंपल लेंगे ना, मेरा हिसाब से सलाइवा सैंपल बेटर होता है, क्योंकि सलाइवा सैंपल कलेक्शन करने में हम लोगों को थोड़ा सा इजी भी होता है, और थोड़ा सफिशिएंट अमाउंट का सलाइवा हम लोगों को मिल जाता है। तो सलाइवा सैंपल कलेक्शन करने के लिए हम लोगों को क्या होता है ना, एक ओरल स्वाब मिलता है। ओरल स्वाब जैसे कि ये हो गया एक ओरल स्वाब। देखिए वहां पे ऊपर एक बोर्ड जैसा होता है, स्पॉन्ज टाइप का एक बोर्ड होता है, कॉटन का बोर्ड होता है। ये बोर्ड ये स्टेराइल कंडीशन में था, उसको मैं निकाल के दिखा रहा हूं आप लोगों को। तो ये जो ओरल स्वाब हो गया, ओरल स्वाब को क्या करेंगे, मुंह का अंदर डालेंगे, वन साइड में डालेंगे। ये हो गया हम लोगों का चीक, चीक का वन साइड, जो इनर चीक होता है, इनर चीक का साइड में उसको डालेंगे। डाल के क्या करेंगे ना, ऊपर नीचे इसे रब करेंगे, रब करेंगे फ्रंट टू बैक। फ्रंट टू बैक मतलब इधर से रब करके अंदर लेके जाएंगे। तो क्या होगा ना, हम लोगों का जो सलाइवा होता है वहां पे अब्जॉर्ब हो जाएगा। सलाइवा अब्जॉर्ब हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, और सलाइवा स्टिक को लेके, ओरल स्वाब को लेके हम लोगों को VTM जो ट्यूब होता है, VTM ट्यूब में हम लोग उसको डाल देंगे। सेम तरीका अपनाएंगे। स्वाब डालने के बाद हम उसको बंद करेंगे, बंद करके उसको स्टेराइल करेंगे। स्टेराइल करने के बाद फिर से उसको पैराफिल्म देके बंद करेंगे और लेके जाएंगे कंटेनर में। सलाइवा सैंपल के बाद आप लोग और एक सैंपल रह गया थ्रोट स्वाब। थ्रोट स्वाब, ये जो थ्रोट स्वाब हो गया, ये थ्रोट स्वाब से आप थ्रोट से सैंपल ले सकते हैं। लेके आपको क्या करना है, ऐसे सेम तरीका आपको VTM में डालना है। और ओरोफेरिंजियल स्वाब, नाजोफेरिंजियल स्वाब, वो कैसे कलेक्शन करते हैं, उसके लिए जो स्वाब मिलता है वो फ्लेक्सिबल वाला स्वाब मिलता है, उसको हम नाक के अंदर और मुंह के अंदर डालते हैं। डालने के बाद फारिंग से वो सैंपल कलेक्शन किया जाता है, जैसे आप कोरोना का टाइम में, कोविड का टाइम में कलेक्शन किए थे, वो सैंपल कलेक्शन करके भी VTM में डालना है। ओरोफेरिंजियल स्वाब, नाजोफेरिंजियल स्वाब, ओरल सैंपल, ये सब VTM में डालना पड़ता है। सेम तरीका अपनाएंगे, सेम तरीका अपना के आप उसको भी स्टेराइल करके वही कंटेनर में डालना पड़ेगा।
उसके बाद आ गया स्टूल सैंपल। स्टूल सैंपल की जगह हम लोग रेक्टल स्वाब भी कलेक्शन कर सकते हैं। रेक्टल स्वाब कलेक्शन करने के लिए ये हो गया स्वाब स्टिक। ये स्वाब स्टिक को हम लोगों को क्या करना है ना, रेक्टम में हम लोगों को पुश करना है, मिनिमम 3 सेंटीमीटर पुश करना है। 3 सेंटीमीटर पुश करके हम उसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद उसको निकाल के फिर हम VTM में डालेंगे। सेम मेथड से हम लोग उसको फिर से स्टेराइल करेंगे। स्टेराइल करने के बाद लीक प्रूफ करेंगे। लीक प्रूफ करने के बाद फिर से कंटेनर में रखेंगे। और एक हो गया स्वेट सैंपल। स्वेट सैंपल के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, बॉडी का एक एरिया को चूज करना पड़ेगा जहां पे स्वेटिंग हो रहा है। वो स्वेटिंग एरिया से हम लोग स्वेट का सैंपल कलेक्शन करेंगे। स्वेट सैंपल कलेक्शन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, हम लोगों को स्वाब का यूज करना पड़ेगा। कौन सा स्वाब? आप लोगों को ओरल स्वाब यूज करने से भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा सैंपल कलेक्शन हो सकता है। नहीं तो थ्रोट स्वाब भी आप यूज कर सकते हैं। स्वाब करके VTM फाइल में डाल के पुराने टेक्निक से आप लोग उसको फिर टेलर करेंगे, लीक प्रूफ करेंगे, फिर कंटेनर में रखेंगे। और एक सैंपल हो गया ब्रेस्ट मिल्क। कभी कभी ब्रेस्ट मिल्क को भी कलेक्शन करना पड़ता है। तो ब्रेस्ट मिल्क कलेक्शन करने के लिए हम लोग ऐसे स्क्रू कैप वाला भायल लेंगे। स्क्रू कैप वाला भायल लेके क्या करेंगे, जो मदर का ब्रेस्ट एरिया को हम लोग क्या करेंगे ना, स्वाब से, स्टेराइल स्वाब से उसको स्टेराइल करेंगे। स्टेराइल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसे स्क्रू कैप वाला भायल लेके हम लोग मदर मिल्क कलेक्शन करेंगे। प्रेस करके मिनिमम 3-4 ml मदर मिल्क करेंगे। फिर सेम तरीका से उसको स्टेराइल करके लीक प्रूफ करके कंटेनर में रखेंगे। कभी कभी डेड बॉडी का भी सैंपल कलेक्शन करना पड़ता है। तो कभी एक पेशेंट का डेथ हो गया तो हम लोगों का सस्पेक्ट है कि वो इबोला से इन्फेक्टेड है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसका सैंपल कलेक्शन करेंगे। तो डेड बॉडी का प्रीफरेबल सैंपल क्या होता है ना, ओरल स्वाब। ओरल स्वाब लेके हम उसको भी VTM में डालते हैं। VTM में डाल के उसको कैप करके उसको पुराना टेक्निक से स्टेराइल करेंगे, लीक प्रूफ करेंगे, फिर कंटेनर में जाके रखेंगे। ये हो गया डिफरेंट सैंपल कलेक्शन तरीका। मैंने आप लोगों को डिटेल सैंपल कलेक्शन तरीका बता दिया। जब आप कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, भाइल को स्टेरिलाइज करेंगे। भाइल को स्टेरिलाइज करने के बाद आप लोगों को जो डबल ग्लव्स होगा, और डबल ग्लव्स का ऊपर वाला ग्लव्स का आपको खोल देना पड़ेगा। खोलने के बाद फिर से हैंड स्टेरिलाइज लेके आपको हैंड को स्टेराइल करना पड़ेगा। स्टेराइल करने के बाद आप क्या करेंगे ना, जो कंटेनर होगा, ये कंटेनर को फिर एक बार स्टेराइल करेंगे। स्टेराइल करने के बाद वहां पे रखेंगे। ये हो गया आप लोगों का सैंपल कंटेनर। ये सैंपल कंटेनर का ऊपर रखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से सैंपल कंटेनर का चारों हिस्सा हम स्टेराइल कर देंगे। स्टेराइल करने के बाद अभी क्या करेंगे ना, अभी उसको पकड़ के जाएंगे कहां पे ना, जहां पे हम लोगों का पैकिंग होगा, ट्रिपल लेयर पैकिंग, कोल्ड चेन मेथड में जहां पे ट्रिपल लेयर पैकिंग होता है, वहां पे ये चीज लेके जाएंगे। अभी हम आगे वर्क स्टेशन जहां पे हम पैकिंग करेंगे, तो कलेक्शन सेंटर से ये बॉक्स लेके आए, हम यहाँ पे अभी पैकिंग का काम करेंगे। तो पैकिंग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे ना, मैंने डबल लेयर ग्लव पहन लिया और हैंड सैनिटाइजर भी कर दिया हूँ। तो हैंड सैनिटाइजर करने के बाद हम क्या करेंगे, ये टिश्यू पेपर लेंगे। टिश्यू पेपर लेके क्या करेंगे ना, वर्क स्टेशन में जहाँ पे हम काम करेंगे, जो सा टेबल के ऊपर रख के हम काम करेंगे, वो वर्क स्टेशन का ऊपर हम 2-3 लेयर टिश्यू पेपर डाल देंगे। 2-3 लेयर टिश्यू पेपर डालने के बाद हम लोग जो सैंपल लेके आए थे, कलेक्शन करके जो सैंपल लेके आए थे, वो सैंपल को यहाँ पे निकालेंगे, उसका ऊपर रखेंगे। क्योंकि कभी लीकेज हो जाएगा, कभी स्पिलेज हो जाएगा, तो टिश्यू पेपर उसको ऑब्जर्व करेगा। इसीलिए टिश्यू पेपर का ऊपर ही काम करना चाहिए। तो ये हो गया हम लोगों का सैंपल। तो उसको हम क्या करेंगे, फिर से चेकिंग करेंगे। हम लोग जो पैराफिन लगाए थे वो ठीक से लगा कि नहीं, तो दोबारा उसको पैकिंग करेंगे। तो मेरा ठीक ठाक है। अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम ट्रिपल लेयर पैकिंग का प्रोसेस करेंगे। ट्रिपल लेयर पैकिंग क्या होता है ना, 3 लेयर होता है। 3 लेयर पैकिंग करेंगे। कैसे करेंगे, ये हो गया आपका सैंपल कंटेनर, जिस सैंपल कंटेनर का कहते हैं प्राइमरी लेयर और लेयर नंबर 1। तो लेयर नंबर 1 को क्या करेंगे ना, कुछ टिश्यू पेपर लेंगे। टिश्यू पेपर लेके ये जो सैंपल को हम क्या करेंगे ना, उसका ऊपर रब कर देंगे। ये सैंपल को मैंने रब कर दिया। रब करने के बाद हम और एक कंटेनर लेंगे जिसको कहते हैं सेकेंडरी कंटेनर। ये हो गया मेरा सेकेंडरी कंटेनर। ये सेकेंडरी कंटेनर लेके क्या करेंगे ना, उसका अंदर प्राइमरी कंटेनर को हम रखेंगे। मैंने प्राइमरी कंटेनर यहाँ पे रख दिया। प्राइमरी कंटेनर को रख दिया। यहाँ पे देखिए मेरा सेकेंडरी कंटेनर थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसीलिए मैं साइड वाला हिस्सा को थोड़ा सा पैकिंग दूंगा। तो उसमें हम कॉटन डाल सकते हैं, थर्मोकोल भी डाल सकते हैं, टिश्यू पेपर भी डाल सकते हैं, नहीं तो जनरल न्यूज पेपर भी डाल के हम उसको पैकिंग करते हैं। मतलब ये मेरा पैक हो गया जैसे कि, और हिलेगा नहीं। आप लोगों के पास ऐसे कंटेनर नहीं होगा तो आप लोग ऐसे जिप लॉक पैक भी ले सकते हैं। जिप लॉक पैक में क्या होता है ना, यहाँ पे लॉक करने का फैसिलिटी रहता है। मैंने यहाँ पे एक जिप लॉक पैक भी ले लिया और वहाँ पे एक बायोहजार्ड सिंबल भी लगा लिया। तो ये सैंपल को हम क्या करेंगे ना, वहाँ पे भी अंदर रख के बंद करके भी हम भेज सकते हैं।
मेरा ये सेकेंडरी लेयर कंप्लीट हो गया। सेकेंडरी लेयर कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे ना, ऊपर वाला हिस्सा को सैनिटाइज कर देंगे, डिसइंफेक्शन करेंगे। डिसइंफेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे ना, मैंने जो डबल लेयर ग्लव्स पहना था और डबल लेयर ऊपर वाला लेयर को हम निकाल देंगे, निकाल के उसको डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना, फिर से हम लोग सैनिटाइज करेंगे, हैंड सैनिटाइजर लेके उसको सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइज, मेरा हाथ सैनिटाइज हो गया। उसके बाद क्या करेंगे ना, ये जो डब्बा है ये तो सैनिटाइज हो गया, चारों तरफ मैंने सैनिटाइज कर दिया था, डिसइंफेक्शन कर दिया था, लेकिन ये जगह जहाँ पे हम काम कर रहे थे ये जगह थोड़ा सा कंटेमिनेशन है, इसलिए ये जगह को लेके थोड़ा सा दूसरा जगह शिफ्ट करेंगे जहाँ पे ट्रिपल लेयर पैकिंग होता है, मतलब थर्ड लेयर पैकिंग करते हैं। ये हो गया मेरा लेयर 3। जनरल थर्मोकोल बॉक्स हम लोग यूज करते हैं सैंपल ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, क्योंकि ये पैकिंग करने में थोड़ा इजी होता है और ये सिंगल यूज होता है। ये हो गया मेरा सेकेंडरी कंटेनर। सेकेंडरी कंटेनर को हम क्या करेंगे ना, उसका अंदर डालेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ आइस पैक, जेल पैक, वो जेल पैक को हम यूज करेंगे ट्रांसफर करने के लिए। तो वो जेल पैक यूज करने से पहले हम क्या करेंगे ना, उसको डीप फ्रीजर में रखेंगे। डीप फ्रीजर में रखने से वो पूरा हार्ड हो जाता है, उसको लेके हम पैकिंग करेंगे। तो सबसे पहले नीचे पूरा फ्लोर में एक नीचे एक आइस पैक डालेंगे। आइस पैक डालने के बाद ये सेकेंडरी लेयर उसका ऊपर रखेंगे। उसका ऊपर रखने के बाद और एक आइस पैक लेंगे, ये साइड में रखेंगे। मैंने नीचे एक आइस पैक रखा था और चारों साइड 4 आइस पैक डाल दिया। उसका बाद और एक आइस पैक में क्या करूंगा ना, उसका ऊपर डाल दूंगा। मैंने टोटल कितना आइस पैक यूज किया, 6 आइस पैक यूज किया। नीचे एक, ऊपर एक, चारों साइड 4, ऐसे 6 आइस पैक हो गया। फिर भी मेरा साइड वाला हिस्सा थोड़ा गैप है, इसीलिए हम क्या करेंगे, साइड वाला हिस्सा को थोड़ा पैकिंग डाल देंगे। जैसे वो हिलेगा नहीं, उसके बाद उसको लीड को बंद कर दीजिए। पैकिंग करने के लिए हम लोग ऐसे चौड़ा वाला ब्राउन सेलो टेप यूज करते हैं। तो ये जो जॉइंट प्लेस हो गया, वो जॉइंट प्लेस को हम लोग को बंद करना है। तो यहाँ पे हम उसको चिपकाएंगे, उसको प्रेस करके 2-3 राउंड घुमा देने से वो पैकिंग हो जाएगा, सील हो जाएगा। ये हम लोगों का सील हो गया। और भी हम लोगों को क्या करना है ना, ऊपर वाला हिस्सा में थोड़ा सा सिंबल चिपकाना है। देखिए यहाँ पे मैंने ये एरो मार्क लगा दिया, जैसे कि ये वाला हिस्सा ऊपर होकर रहेगा, और कुछ बायोहजार्ड का सिंबल भी लगा दिया। यहाँ पे मैंने एड्रेस लगा दिया। एड्रेस लगाने के बाद उसका फोन नंबर, डिटेल्स वगैरह लगा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया ये यूएन कोड। यूएन कोड UN 2814, ये कैटेगरी 1 का सैंपल है, इसीलिए हम लोग लगाएंगे UN 2814 का कोड लगाएंगे। 2814 क्या होता है ना, वो इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस होता है। इन केस ऑफ स्पिलेज, लीकेज, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट टू पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी। जब हम लोग उसको भेजेंगे, कहीं भी स्पिलेज हो गया, लीकेज हो गया, तो वो लोग क्या करेंगे ना, इमीडिएटली पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी को वो लोग इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद उसका जो प्रिकॉशन लेना पड़ता है वो लोग लेंगे। मेरा जो पहला वीडियो था उसमें मैंने कैटेगरी बी का सैंपल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया था, तो इसीलिए मैंने लगा था UN 3373। UN 3373 कैटेगरी बी के लिए होता है, लेकिन UN 2814 कैटेगरी ए के लिए होता है। आप लोग जानते हैं कि इबोला सैंपल जानलेवा होता है, खतरनाक होता है, इसीलिए ये कैटेगरी 1 के अंडर आता है। तो कैटेगरी 1 का सिंबल यहाँ पे लगाना जरूरी है। UN मतलब यूनाइटेड नेशन का हिसाब से ये कोडिंग किया गया है, तो ये कोड नंबर लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, ये एक लेटर जो सैंपल का डिटेल्स यहाँ पे रहता है, सैंपल ट्रांजैक्शन शीट रहता है, सैंपल ट्रांसक्रिप्शन शीट रहता है, और रिक्विजिशन रहता है, मतलब टेस्ट एडवाइस जिसका कहते हैं, ये सब डिटेल जो हम लोगों को भेजना पड़ता है टेस्टिंग सेंटर को। वो टेस्टिंग सेंटर वाला उसको देख के टेस्टिंग करते हैं। हम लोग रिक्वेस्ट जो करेंगे उसी हिसाब से वो लोग टेस्टिंग करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिटेल डॉक्यूमेंट भर दिया। तो वो डॉक्यूमेंट को हम हमेशा क्या करते हैं ना, ऊपर वाला हिस्सा लगाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, उसको अंदर डाल देते हैं, लेकिन इसे अंदर नहीं डालना है, उसको ऊपर ही चिपका देना है। ऊपर चिपका देने से क्या होता है ना, उसमें इतना कंटामिनेशन का चांस नहीं रहता है, इसीलिए हम उसको हमेशा ऊपर वाला हिस्सा में ही उसको चिपकाएंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल ये बॉक्स को हम सैनिटाइज कर देंगे। सैनिटाइज करने के बाद उसको हम अभी
शिपिंग करने के लिए और भेजने के लिए आप लोगों को रजिस्टर्ड कोरियर सर्विस को यूज करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन होगा। आप लोगों को आईटा गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा, IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट गाइडलाइन जो होता है उसका हिसाब से हम लोग भेजेंगे। IATA का वेबसाइट आता है www.iata.org.in, उसका हिसाब से हम लोगों को जो जो रिक्वायरमेंट होता है भेजने के लिए वो चीज हम लोग करेंगे। तो उसको हम डिसइंफेक्शन कर दिए, वो भी लेके हम क्या करेंगे ना, एक कोरियर सर्विस को देंगे जो रजिस्टर्ड कोरियर सर्विस होगा। वो कोरियर सर्विस को डिटेल बताएंगे। जब हम ये चीज कोरियर सर्विस वाला को नहीं बताएंगे तो उन लोगों को जो पता चल जाएगा कि वो इन्फेक्शियस सैंपल है, तो वो लोग हम लोगों का ऊपर लीगली एक्शन भी ले सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को डिटेल बताना पड़ेगा। और जो IATA गाइडलाइन, आईटा गाइडलाइन होता है उसमें भी डिटेल रहता है, सिंबल का हिसाब से वो लोगों को भी पता चल जाता है कि ये कौन सा चीज है और क्या उसको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्या केयर करना पड़ेगा, कैसे उसको भेजना पड़ेगा। आज मैंने आप लोगों को डिटेल बता दिया कि इबोला सैंपल मतलब कैटेगरी A का सैंपल को कलेक्शन कैसे किया जाता है, पैकेजिंग कैसे किया जाता है, ट्रांसफर कैसे किया जाता है, डिटेल मैंने बता दिया। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरा कुछ नया वीडियो के साथ, तब तक